Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में स्वर संधि की पहचान किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में जाना था। आज हम स्वर संधि का प्रथम भाग अर्थात दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है अक सवर्ण दीर्घ। अर्थात अक का अर्थ होता है अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री ह्रस्व या दीर्घ अर्थात छोटा या बड़ा स्वर के बाद समान स्वर आ जाए तो उन दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर अर्थात आ, ई, उ और री हो जाता है। जब अ, ई, उ और री इनके बाद समान वर्ण का अर्थ होता है इनके जैसे दिखने वाला वर्ण। जैसे अ के जैसे दिखने वाला वर्ण होता है आ, ई के जैसे दिखने वाला वर्ण होता है बड़ा ई, उ के जैसा दिखने वाला वर्ण होता है बड़ा उ और री के जैसे दिखने वाला बड़ा री वर्ण होता है। जब इनके बाद में ये वर्ण आ जाते हैं तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ आदेश हो जाता है अर्थात आ, ई, उ और री हो जाता है। दीर्घ स्वर संधि के नियम। अ या आ के बाद वापस अ या आ जाता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण आ हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा या बड़ा ई के बाद में छोटा या बड़ा ई आ जाता है तो दोनों ही वर्णों के स्थान पर बड़ा ई हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा या बड़ा ऊ आ जाता है तो दोनों वर्णों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से री और री के बाद में छोटा या बड़ा री आ जाता है तो वहाँ पर दीर्घ री हो जाता है। पहचान। अब दीर्घ स्वर संधि है या नहीं शब्द में हम किस प्रकार से पहचानेंगे। शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा स्वर अर्थात आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा या री की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे उदाहरण होते हैं रामा अवतार। अब रामा अवतार में देखिए जो हमारा दूसरा वर्ण है म, वहाँ पर हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। म के अंदर किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, आ की मात्रा। यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है। अब यहाँ आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो कौन सी संधि हो गई हमारी, दीर्घ संधि हो गई। तब इसके अब टुकड़ा करेंगे तो कैसे बनेंगे, राम प्लस अवतार अर्थात म के अंदर क्या है, म के अंदर है अ और इसके बाद में भी क्या है अवतार में अ, तो ये दोनों अ और अ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा उदाहरण होगा रामा अवतार। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा हरीश में देखिए दूसरा वर्ण है र के ऊपर बड़े ई की मात्रा दिखाई दे रही है इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसके टुकड़े होंगे हरी प्लस ईस। अब र के अंदर देखिए, र के अंदर आपको ई की मात्रा दिखाई दे रही है। उसके बाद में ईस में भी क्या है, ईस में भी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। तो छोटा ई और बड़ा ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा और हमारा उदाहरण बन जाएगा हरीश। इसी प्रकार से देखिए वधु उत्सव में जो हमारा दूसरा वर्ण है ध के अंदर देखिए बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। जब ध के अंदर बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है तो कौन सी संधि हो गई हमारी, दीर्घ संधि हो गई। अब इसके टुकड़े होंगे वधु प्लस उत्सव। अब वधु में देखिए बड़े ऊ की मात्रा है और उसके बाद में उत्सव में भी क्या है, ऊ है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों ऊ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है और हमारा उदाहरण बनता है वधु उत्सव। इसी प्रकार से देखिए पितृऋणम में जो सेकंड शब्द है हमारा दूसरा वर्ण है त के अंदर री की मात्रा दिखाई दे रही है।
त के अंदर किसकी मात्रा है, री की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अब इसके टुकड़े करेंगे तो दोनों तरफ री की मात्रा ही होगी, तो इसके टुकड़े बनेंगे पितृ प्लस ऋणम। पितृ में देखिए री की मात्रा है और उसके बाद में दूसरा शब्द है ऋणम। ऋणम में भी हमारे क्या है, री है। री और री मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा री बन जाएगा और हमारा उदाहरण बन जाएगा पितृ ऋणम। इसके बाद में और उदाहरण है रविंद्र। रविंद्र में भी दूसरे वर्ण व के ऊपर बड़े ई की मात्रा है, तो यहाँ दीर्घ संधि है। इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े बनेंगे इसके रवि प्लस इंद्र। अब व के अंदर ई की मात्रा है, उसके बाद में भी हमारा क्या है, ई है। छोटा ई और छोटा ई बन के क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा और यहाँ पर शब्द बन जाएगा रविंद्र। इसी प्रकार से देखिए उदाहरण अगला हमारा है देवालय। देवालय में व के अंदर आ की मात्रा है। व के अंदर किसकी मात्रा है, व के अंदर आ की मात्रा है। अब आ की मात्रा है तो पहचान हमारी हो गई कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अब इसके टुकड़े बनेंगे देव प्लस आलय। अब व के अंदर क्या है, व के अंदर है अ और आगे भी क्या है, आ। छोटा अ और बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा देवालय। इसी प्रकार से देखिए लघु उपाय। लघु उपाय में घ के अंदर ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसके टुकड़े बनेंगे लघु प्लस उपाय। अब लघु में देखिए घ के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है, उसके बाद में उपाय में भी ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा और हमारा उदाहरण हो जाएगा लघु उपाय। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण हमारा है मातृ ऋणम। मातृ ऋणम में देखिए त के अंदर री की मात्रा है, तो यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, मातृ प्लस ऋणम। अब मातृ में देखिए त के अंदर री की मात्रा है और आगे भी क्या है, री की मात्रा। री और री मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा री बन जाएगा और हमारा उदाहरण हो जाएगा मातृ ऋणम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जाना कि दीर्घ स्वर संधि, उसकी परिभाषा, उसका नियम, उसको किस प्रकार से शब्द में पहचाना जाता है और किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.